इनाम, मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि आपने राधिका के मर्डर का इंसिडेंट आपने सुना होगा। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप राधिका को कब से जानते हैं? कैसे आपकी उनसे मुलाकात हुई थी? कैसे आप दोनों मिले थे? क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी सर, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मिला था। और यही सेम चीज़ मैं सुबह से इंटरव्यू दे रहा हूँ और सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। एंड मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहूँगा बिल्कुल, बट थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूँ। सो मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था टेनिस प्रीमियर लीग में, जो दिल्ली में हुआ था। उसके बाद मैं उनसे मिला था म्यूज़िक वीडियो में, जो हमने म्यूज़िक वीडियो शूट किया। फिर मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। वो मेरे लिए सिर्फ एक एक्ट्रेस है और एक्ट्रेस थी, और इस ऐसे मैंने बहुत काम किया है और भी कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ। सेम अगर न्यूज़ मुझे कोई कोई कहीं से भी आएगी तो मैं यही सोचूंगा कि ये क्या हुआ, क्योंकि मैं उनको जानता ही नहीं। मैं उनको जानता हूँ, उनकी पूरे बैकग्राउंड को, फैमिली को नहीं जानता। हुँ। वो सिर्फ आए थे, शूट किया और चले। तो टेनिस प्रीमियर लीग आप देखने गए थे, तो वहाँ कैसे मुलाकात हुई थी आप दोनों की? मेरी उनसे वहां भी मुलाकात नहीं हुई थी। वो कैसे हुआ कि पंजाब टाइगर थी, पन्नू को फाउंडर थे और रविंदर सिंह सर ओनर थे। मैं वहाँ क्रिएटिव हेड था उस कंपनी में। हम लोग शूट करने गए थे फॉर सोशल मीडिया। हमारी पंजाब टाइगर टीम थी वहाँ। मेरी टीम शूट कर रही थी सब सारे कंटेस्ट सारे प्लेयर्स को। तो मुझे पता है कि ये जो प्लेयर है इनका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है फ्रेम में, और ये एज एज एन एक्ट्रेस भी काम करना चाहती है। तो मैंने बोला कि कुछ होगा तो बताऊंगा। एंड फिर सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो गए, क्योंकि जब भी कोई इवेंट करते हैं हम लोग, जब कुछ भी करते हैं कहीं से आते हैं, तो हम सोशल मीडिया पर कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे फॉलोइंग आती है, जिसको हम जानते हैं उसको हम फॉलो बैक कर लेते हैं। हुँ। सेम फॉलो बैक हुआ, नॉर्मली हाय हेलो हुआ कि पहचाना, हाँ पहचाना, सेम लाइक हाँ मैंने भी पहचाना। सेम गाना शूट करने की बारी आई 1 साल बाद, जिसको मैं एज अ सिंगर, कॉम्पोजर, लिरिक्स राइटर कर रहा था। गाने का नाम था कारवा। एज एन एक्टर मैं नहीं कर रहा था, तो जीशान अहमद कर रहे थे। और उस टाइम कास्टिंग चल रही थी व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी टीम की, किसको हम कास्ट करें। राधिका का मैंने प्रोफाइल शेयर किया तो डायरेक्टर ने मना कर दिया कि ये छोटी है जीशान के सामने। और बाकी एक्ट्रेसेस जो थी वो कोई एक लॉक हुई थी। देन जीशान अहमद, उन्होंने बोला कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बिकॉज मेरी फैमिली मना कर रही है शूट करने के लिए, इनाम आप कर लो। अब जो कास्ट हुई थी वो मुझसे बड़ी है एज में। तो अगेन हमने राधिका को लॉक कर दिया, क्योंकि हम लोग स्क्रीन पे सही दिखते हैं। और ये एक दिन 2 दिन पहले फाइनल हुआ। हमने राधिका को बोला, राधिका को बताया भी कि ये कोई पेड प्रोजेक्ट नहीं है। हमने सिर्फ उनको एक गुड लक अमाउंट दिया था, जो कन्विंस अमाउंट बोल सकते हैं। 4 से 5 घंटे हमने शूट किया नोएडा में, और उसके बाद मैं कभी नहीं मिला। और हमारी पर्सनल लेवल पे इतनी भी बातचीत नहीं थी कि शूट के बाद हाय हेलो या बाय कुछ भी हुआ हो। सारे सीन डन हुए, वो चले गए, मैं चला गया, क्योंकि ये मेरे लिए नॉर्मल है। मैं ऐसे शूट करता आया हूँ, इंडस्ट्री में मैंने बहुत काम किया है और आगे भी करूँगा। लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है जो हो रहा है, और इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल भी दिया जा रहा है। जो कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मेरा कोई लेना देना नहीं है ऐसे। इन फ्यूचर अगेन किसी का ऐसे मर्डर हो जाए जो मेरे साथ काम कर चुकी है, तो अगेन मुझ पे बात आएगी या क्या नहीं है। बट राधिका का सोशल मीडिया है नहीं इंस्टा पर अभी कहीं भी। तो वो एक फुटेज मेरे गाने की पड़ी हुई है यूट्यूब पर, इसीलिए वो हाईलाइट ज़्यादा हो रही है। बस इतना ही है। उसके बाद मेरी ऐसी कोई बातचीत नहीं, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं, कोई दोस्ती दोस्ती भी नहीं, कुछ नहीं। तो शूटिंग ये कब हुई थी आपकी इस गाने की? 1 डेढ़ साल पहले। 1 डेढ़ साल पहले। तो कहाँ चली, किन तक चली थी और 4 से 5 घंटे शूट चला था।
अच्छा। नोएडा में हमने शूट किया था। हम्म। 11 बजे से लेके आई थिंक 5-6 बजे तक शाम को। एक ही दिन हुआ था शूट? एक ही दिन। तो शूटिंग दौरान राधिका की फैमिली में से कोई आया था? फादर, मदर, या फिर अकेली राधिका की, फैमिली? हाँ हाँ, राधिका की मदर साथ में आई थी। एंड राधिका ने मुझे सेट पर ये भी बोला था कि उनके फादर को ये गाना बहुत अच्छा लगा। तो इसका मतलब वो अपने फादर की भी परमिशन लेके आई थी कि उनको फैमिली गाना अवेयर थी बहुत अच्छा मतलब लगा। आपको हाँ कि बिल्कुल। वो शूटिंग करने जा रहे क्योंकि क्योंकि वहाँ पर 1-to-1 राधिका और मैं नहीं थे। राधिका की पूरी फैमिली को पता था, मेरे पास बड़ी टीम थी, डायरेक्टर, प्रोडक्शन हेड। तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक प्रोफेशनल कनेक्शन था राधिका के साथ में। हैं? तो उस दौरान क्या राधिका ने आपको बताया था कि वो टेनिस खिलाड़ी तो हैं ही, क्या वो मूव करना चाहती हैं इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, या फिर एज अ शौक के तौर पर वो आपके साथ गाना में शूट करने आई हैं? कुछ बातचीत हुई हो आप दोनों के बीच में? देखिए, जब मैं पहली बार उनको देखा था राधिका को और वो शूट कर रहे थे, तो उन्होंने मेरी टीममेट से यही बोला था कि उनको इस लाइन में काम करना है, एज एन एक्ट्रेस या एड्स, मूवीज, म्यूजिक वीडियोस। तो उनका इंटरेस्ट था। उन्होंने मेरे म्यूजिक वीडियो के लिए हाँ बोला, तब भी उनका इंटरेस्ट था। परमिशन भी ली फादर से। देन उन्होंने जब हमारे साथ में शूट किया, तो मेरे जो डीओपी हैं, प्रोडक्शन हेड हैं, उनसे उसकी बातचीत भी हो रही थी मेरे सामने कि कुछ और भी हो तो मुझे बताइए। बिकॉज एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक नहीं मैंने काफ़ी लोग देखे, हर किसी को शायद ये लगता है कि वो अपनी अपने फील्ड में ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो उसका ये भी कहना था कि लाइक हमारा तो हम टेनिस खेलते हैं, और जो हमारा टेनिस लीग भी हुआ था वहाँ भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था राधिका। तो जाहिर सी बात है कि उसको आना है, और मैं मानता हूँ कि पावर ऑफ मीडिया है। हर कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, हम्म। लोगों को पहचाने, जाने, फेम कमाए। तो वो चाहत थी। लेकिन मेरे म्यूजिक वीडियो के बाद उन्होंने कोई भी शूट नहीं किया, या मैंने कोई रील देखी थी, एक दो रील मैंने देखी थी जो उन्होंने कोई ब्रांड्स के साथ कोलैब भी किया था। अ, कोई छोटा सा ऐड था। तो मतलब उनकी हम्म। चाहत थी, इसलिए वो यहाँ पर कर रहे थे। बाकी उसने कभी कुछ बताया नहीं, पर्सनल, फैमिली, और ना मैंने पूछा। क्योंकि हम लोग लगातार शूट करते हैं लोगों के साथ में, तो अ, हम प्रोफेशनली कनेक्टेड रहते हैं। हम पूछते नहीं है कि घर में कौन है, या क्या हम्म। गम है, क्या खुशी है। कोई ऐसी मेरी बातचीत तो आखिरी दिन आप उसी दिन शूटिंग के दौरान मिले थे और आखिरी बार आपकी उसी दिन मुलाकात हुई थी और बातचीत हुई थी? उसके बाद नहीं। Yes। कोई आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं? उसके बाद हमारी कोई बातचीत तो हुई थी, पर मुलाकात कोई नहीं हुई थी। बातचीत कब होती है, जब हम लोग गाना रिलीज करते हैं तो उस टाइम प्रमोशन करते हैं, सब लोग प्रमोट करते हैं अपने गाने को। तो राधिका ने कोलैब एक्सेप्ट किया एक, और एक स्टोरी भी लगाई, पर काफी दिन बाद लगाई। उन्होंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट भी किया। हम्म। उन्होंने कोई प्रमोट नहीं किया, मैंने पूछा भी। हम्म। तो उन्होंने कोई वजह भी नहीं बताई। तो उन्होंने एक स्टोरी अपलोड की थी राधिका ने कि उनके दादा नहीं रहे, ग्रैंडफादर। तो मुझे लगा कि मैं खुद समझ गया कि आई थिंक ये वजह है कि वो प्रमोट नहीं कर रही। और ये हमारे लिए नॉर्मल भी है, इंडस्ट्री के अंदर ऐसा तो होता है कि उन्होंने हम्म, हम्म। तो उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट खुद डीएक्टिवेट किया था और उसकी जानकारी थी आपको? नहीं 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 नहीं। देखिए, ऐसी बहुत सारी गर्ल्स हैं, और ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट एक्टिवेट करते रहते हैं। और वो हमको कैसे पता हम्म। चलता है कि हमको हमको उनकी स्टोरीज नहीं दिखती, और जैसे ही वो अपना अकाउंट एक्टिवेट करते हैं उनकी स्टोरीज दिखती। तो मेरे साथ में मेरा गाना प्रमोट उन्होंने किया हुआ था। तो कभी कभी राधिका कोलैब में नहीं दिखती थी, कभी कभी कोलैब में दिखती थी। मैं अपना खुद का अकाउंट चेक करूँ, तो उससे क्या है कि वो अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट एक्टिवेट करती रही है 2-3 बार। और ऐसे मेरे बहुत दोस्त हैं जो डीएक्टिवेट एक्टिवेट करते हैं। आपने भी किया होगा, मैंने तो नहीं किया, बट नॉर्मली ऐसा है। तो उससे कोई लेना देना है नहीं है, पर जो मैंने देखा हम्म। वो आपको बता रहा हूँ।
अच्छा, ये जो गाना आपने शूट किया था, ये ऐसा भी हुँ। चल रहा है कि ये शायद सोशल मीडिया से हटाया गया था, तो उसका क्या रीज़न रहा था? ये जब गाना फ़ेमस नहीं हुआ, लोगों ने नहीं सुना, मेरे जो गाने रिलीज़ होते हैं एक्टर्स के साथ में, एक्ट्रेस के साथ में, तो 5 मिलियन, 4 मिलियन व्यूज़ आते हैं। तो मैंने सोचा कि राधिका भी न्यू है, मैं भी न्यू हूँ। मुझे बाई फेस लोग इतना नहीं जानते हैं, नया सिंगर हूँ। तो मैंने देखा यार ये वाला गाना मेरा वेस्ट हो गया। हुँ, तो मैंने ऐसे 2-3 गाने थे जो मैंने सबको डिलीट कर रहा था मैं और अभी भी मैंने किए हैं। उनको मैं री-रिलीज़ करता, कोई और हुँ, सेलिब्रिटी या कोई और फेस के साथ में। हुँ, तो मेरी यही नीयत थी कि मैं इसको और मैंने रिक्वेस्ट भी डाली हुई थी। सॉन्ग ड्यू को बोला था कि इसको टेक डाउन कर दीजिए, आज भी मेरा ईमेल पड़ा हुआ है। मैंने सारी वीडियोज़ आर्काइव कर दिए थे और इसकी एक वजह और थी कि मैं लास्ट मोमेंट पर कास्ट हुआ था इस गाने के अंदर एज़ एन एक्टर जो कि मैं नहीं कर रहा था और मुझे अपना लुक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे लग रहा था कि मैं ये क्या दिख रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि डिलीट ही कर देते हैं और इसको कोई और अगर ये हादसा नहीं हुआ होता तो मैं इसको डिलीट करके कोई सेलिब्रिटी के साथ ही करता, जैसे हमेशा किया है मैंने, कभी नोन के साथ में। लेकिन अब मैं उसको डिलीट मैं अपने सोशल मीडिया को टच भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो है उसको वहीं के वहीं मैं एक पॉज़ दे रहा हूँ कि मुझे कोई छेड़खानी नहीं करनी है बिकॉज़ डिलीट करना अभी सब कुछ सही नहीं होगा। अच्छा, ये राधिका टेनिस अकेडमी चलाती हैं, इसकी जानकारी थी आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल जानकारी नहीं थी। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये भी नहीं पता वो कहाँ रहती है, मुझे ये भी नहीं पता कि अ, मदर फादर का नाम क्या है, उसके भाई-बहन हैं या नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। और ऐसे बहुत मदर से सारे मुलाकात एक्टर्स सॉरी? शूटिंग सेट पे मदर से मुलाकात हुई थी? जी, आपने बताया जिस तरह से। मदर से मुलाकात हुई थी लेकिन मदर को भी हम आंटी जी बोलेंगे ना, हमें उनका नाम नहीं पता। हुँ, बिल्कुल, जस्ट मैंने बिल्कुल। उनको जी। तो उस वक़्त वो खुशी वो चाहती थी कि हाँ, उनकी बेटी जो है वो फ़िल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी जाए। क्या अ, हाव-भाव आपको लगा? नहीं या फिर कई मैं बार ऐसा होता है कि फैमिली। हाँ, नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि है ही नहीं। ना मैं ये बोलूँगा कि उनको मन नहीं था शूट कराने का। एक नॉर्मल जो सबके पेरेंट्स आते हैं सेट पर, शांत बैठते हैं, सबसे हाय हेलो करते हैं, बातचीत करते हैं। एक नॉर्मल, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती है, ऐसा नहीं कि नाराज़ हैं। गार्जियन की तरह सेट पर आए थे, शूट किया और चले गए। उनके सामने ही हर सीन शूट हुआ है। अच्छा। अच्छा, जिस तरह जी। से कल ये मर्डर हुआ, उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो क्या हुँ। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से आपसे भी कुछ संपर्क किया गया, कुछ पूछताछ हुई, किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कॉल आया आपके पास? नहीं, मुझे कोई कॉल नहीं आया है और मुझे कॉल आएगा मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा। बिकॉज़ मैं खुली किताब की तरह हूँ, जब मेरी हर चीज़ एकदम क्लियर है, क्लीन है, मेरा मोबाइल फ़ोन्स, मेरा व्हाट्सऐप, मेरा हर चीज़ एकदम क्लियर है तो और मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, कोई लेना-देना नहीं है। और जो भी हुआ है अनएक्सपेक्टेड है बिकॉज़ इंसानियत है तो बुरा लगेगा। ये राधिका के साथ ही नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि फ़ादर के हाथ हो, तो वो तो और अनएक्सपेक्टेड लगेगा। तो अ, मुझे अभी तक कोई भी ऐसा कनेक्ट नहीं किया गया है और कनेक्ट करके मैं उनको बताऊँगा। उनको जो मेरी हेल्प चाहिए मैं उनको बताऊँगा कि मेरा इतना है। जितना मैंने आपको भी सोशल अभी बताया है इंटरव्यू में इतना ही है। मेरा कोई उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबको बताएँ कि इसको वो एंगल ना दें हिंदू-मुस्लिम, जिहादी क्योंकि अगर अगर हम बोलें कि मैं मुस्लिम हूँ, राधिका हिंदू है, तो ऐसे तो मैंने और म्यूज़िक वीडियो भी शूट करे हैं, मुस्लिम के साथ भी करे हैं, सुम्बुल तौकीर के साथ में अलग-अलग तो आर्टिस्ट तो हम तो शूट करते हैं। मैंने कितने शोज़ करे हैं वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब सब रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी स्पेशली रिलीजन देख के हम हमारा कुछ नहीं है। वही मेरा सवाल था अगला कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप हुँ, ज़ाहिर-सी बात है आप भी देख रहे होंगे एक्स पे, हुँ। इंस्टाग्राम पे, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? क्योंकि एक। मैं ये कहूँगा कि आप जो सारे लोग बोल रहे हैं
आप भी गलत नहीं है। क्यों? ऐसा होता भी है। पांचों उंगली बराबर की नहीं है, अच्छे बुरे हर मजहब में होते हैं। पर आप एक साइड देखकर बोल रहे हैं, वो गलत है। आपने कोई एक चीज देखी और आपने उसको जजमेंटल आप हो गए और आपने कुछ बोल दिया, तो वो गलत है। आप हमेशा राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों देखें। सिर्फ आपको देखा कि हम्म, मुस्लिम और बोलना शुरू कर दो, नहीं। क्योंकि मैंने बोला पांचों उंगली बराबर की नहीं होती। मैं बचपन से हिंदूज में रहता हूँ, मुस्लिम्स में रहता हूँ, हर मजहब में रहता हूँ। अब मैं दुबई हूँ, अब अलग अलग कंट्रीज के लोगों के साथ में रहता हूँ। तो अगर मैं ऐसे ही कुछ अपने जहन में बैठा लूं कि ये खराब होते हैं वो बुरे होते हैं, तो वो मुझे बुरे ही देखेंगे हमेशा। यही मैं कहना चाहूंगा। चलिए। तो थैंक यू। एक आखिरी सवाल ये है कि पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन में आपसे कुछ पूछताछ करेगी तो आप पूरा सहयोग करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं ना करूँ तो मेरी गलती है ना। वो मुझे कॉल करेंगे, मुझसे कुछ पूछेंगे, तो वो मुझे बताना है। छुपता वो है जो होता है, जिसने कुछ किया होता है। मैं तो तैयार हूँ। खुली किताब की तरह मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई भी ऐसी चैट नहीं है, कोई भी ऐसी कॉल्स नहीं है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो अभी फिलहाल आप दुबई में हैं अपने शूट के सिलसिले से, अगर आप कुछ कहना चाहें नहीं इस पर। नहीं सर, मैं मुंबई 7 साल रहा, मैं अलीगढ़ से हूँ। एंड मुंबई में मैंने काफ़ी एज एन एक्टर काम किया, और मैंने बहुत सारे एपिसोडिक शोज किए। तो मुझे लाइफ में कुछ और भी करना था। तो मैं कुछ 2 महीने पहले, अभी 3 महीने हो जाएंगे, मैं दुबई आया हूँ। और हमारा यहाँ पर क्लब है सॉइल, जिसको मैं रन करता हूँ। यहाँ इवेंट्स करवाता हूँ, खुद भी इवेंट्स करता हूँ, खुद भी शोज करता हूँ। और मेरा आना जाना मुंबई और अलीगढ़ हमेशा लगा रहेगा। बस मैं एक्सप्लोर करने निकला हूँ। मेरी एज 26 है। तो आप जानते हैं कि लाइक मैं दुबई आया हूँ, वो भी अपने आर्ट में ही काम करना है।